हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी कैम पर। आज से हम क्लास 9th की साइंस का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर आपको, जैसा हमारे चैनल पर रेगुलर चलती आ रही है बात, कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों ही मीडियम के जो मटेरियल हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वो आपको उसी तरह से समझाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9th क्लास की साइंस का पहला चैप्टर, जिसका पहला जो चैप्टर है उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इसके अंदर इसका जो हिंदी में जो बोला जाता है, इसे वो बोला जाता है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसके अंदर आज हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे थोड़ा सा, बाकी रेगुलरली आपको इसके बारे में जो भी अपडेट होगी वो डिटेल आपको दी जाएगी रेगुलर वीडियोस के अंदर। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले हमारे सामने बात आती है निकल के कि व्हाट इज मैटर, या हम कह सकते हैं पदार्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम इस वर्ड को देख लेते हैं, इस टर्म को समझ लेते हैं, मैटर क्या होता है या पदार्थ क्या होता है। याद रखिएगा, वो सभी चीजें जो जगह घेरती हैं, विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड which can be felt by our sense organs, जिन्हें हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सकता है, उन सभी चीजों को हम मैटर की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, हवा। देखिए, हम नहीं जानते कि रंग कैसा है इसका, वैसे भी कलरलेस होती है, लेकिन जगह घेरती है हमारी सेंस ऑर्गन्स जो हैं, उनके द्वारा इसे फील किया जा सकता है। इसे क्या कहा जाएगा? ये आपका मैटर है। ब्रिक, ईंट बोला जाता है जिसे। ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हैं क्लियरली, जगह घेरती है, इसका अपना कुछ वजन होता है, सभी चीजें क्लियर हैं आपके सामने। इसके अलावा मिल्क, जो दूध है, वो जगह भी घेरता है और सेंस ऑर्गन की तो जरूरत वहां पर पड़ती है, जहां पर हम सेंस ऑर्गन को तो केवल आपको तब देखना है जब हमें यह पता नहीं चल रहा है कि वो जगह घेर भी रही है या नहीं घेर रही है। तो याद रखिएगा, वो सभी चीजें जो जगह घेरती हैं और जिन्हें हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, उन सभी को पदार्थ की, मैटर की कैटेगरी में रखा जाता है। इससे आगे बात आती है कि स्टेट क्या होती है मैटर की, स्टेट ऑफ मैटर। याद रखिएगा, इस टॉपिक से ये जो आपकी स्टेट ऑफ मैटर है, इससे आपको क्वेश्चन, चाहे वो बोर्ड एग्जाम के अंदर, क्योंकि बोर्ड का जो आपका पेपर आता है उसके अंदर, या फिर हम कह सकते हैं इसके अलावा आपकी जो भी कंपटीशन एग्जाम है उनके अंदर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैटर से देखने को मिलते हैं, स्टेट से देखने को मिलते हैं, मैटर से। तो देख लेते हैं, मैटर की जो स्टेट होती है वो 3 होती हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट, जिसे बोला जाता है ठोस अवस्था। दूसरी जो स्टेट है वो है लिक्विड स्टेट, बोला जाता है द्रव अवस्था। द्रव में और द्रव्य में फर्क है, ध्यान रखिएगा, ये द्रव है ना कि द्रव्य है। नंबर 3 ये है आपका गैस। आज इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे, तीनों का हम कंपैरिजन करेंगे कि किस तरह से सॉलिड के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, द्रव के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है और गैस के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है। चलिए बात कर लेते हैं तीनों की प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड के बारे में, ठोस। देखिए, किसी भी चीज को हम कब सॉलिड कहेंगे? जब उसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो, विच इज नॉट इजी टू बी ब्रेक इट। जब उसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो, तब हम कह सकते हैं कि वो चीज सॉलिड है। और तोड़ना किसे मुश्किल होता है? आपने छोटी क्लासेस के अंदर एक स्टोरी पढ़ी होगी, देयर इज स्ट्रेंथ इन यूनिटी, एकता में बल होता है। तो जहां पर कुछ पार्टिकल्स मिलकर, ध्यान रखिएगा, इनके लिए एक वर्ड हम यूज करेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब होता है वो सभी चीजें जिनसे मिलकर के वो पदार्थ बना हुआ है, पदार्थ को बनाने वाली वस्तुएं।
जिनसे मिलकर के वो पदार्थ बना हुआ है, उन सभी चीजों को, उन सभी पार्टिकल्स को हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। तो ठोस की अवस्था में, सॉलिड की अवस्था में जब हम उनकी बात करते हैं तो हमें ये देखना जरूरी होगा कि उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स को भी छोड़िए, ये हम देखते हैं कि उनकी जो अरेंजमेंट है, उनको जो रखा गया है, उनका जो ऑर्डर है वो किस तरह से रखा हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास कोई अरेंजमेंट थी, इसके अंदर ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके रखे हुए हैं, देखिए किस तरह से रखे हुए हैं। इस तरह से अगर हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को लगातार रखते चले जाएं कि उनके बीच में बिल्कुल नेग्लिजिबल, बिल्कुल नगण्य आपको गैप दिखाई दे, तो उस अवस्था में हम ये कहेंगे कि इसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ईंट की बात करें तो ईंट को तोड़ना क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनके बीच में इतना ज्यादा गैप नहीं होता जिसे आसानी से हटाया जा सके, तो जिसकी वजह से ईंट को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे सबसे पहले बात आती है, दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, या ये कहें कि निश्चित आकार और निश्चित द्रव्यमान होता है इनका। दूसरी प्रॉपर्टी, इनके बीच में बिल्कुल भी मतलब बहुत ज्यादा गैप इनके बीच में नहीं होता, जिसकी वजह से ये थोड़े टाइट कह सकते हैं आप, या फिर ये कह सकते हैं कि इन्हें बड़ी आसानी से प्रेस करना, कंप्रेस वर्ड हम यूज करते हैं, संपीड़ित, इन्हें संपीड़ित करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसके अलावा इनका अपनी ही शेप होती है, इन्हें किसी शेप की मतलब किसी और दूसरे के ऊपर शेप के लिए डिपेंड नहीं रहना पड़ता। इसके अलावा इन्हें आप एक के ऊपर एक बड़ी आसानी से ऐसे सजा कर रख सकते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है पाइल्ड अप करना, इन्हें पाइल्ड अप किया जा सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी सॉलिड के बारे में। द्रव के बारे में अगर हम बात करें, लिक्विड के बारे में, अगली वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल में हम इनके तीनों के बारे में डिफरेंस बड़ी आसानी से देखेंगे। फिलहाल थोड़ी प्रॉपर्टी के बारे में इनके बात कर लेते हैं। लिक्विड के बारे में इनमें से एक प्रॉपर्टी कम हो जाती है, डेफिनेट वॉल्यूम इनका रहता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं रहती, ये उसी की शेप ले लेते हैं जिसके अंदर इन्हें रखा जाता है। गैस की अगर हम बात करते हैं तो गैस के अंदर ये प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाती है, ना तो उनका डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ये उसी का आकार ले लेते हैं जिसके अंदर इन्हें रखा जा रहा होता है। लिक्विड की अगर हम बात करें, द्रव की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनमें बहने की प्रॉपर्टी, द टेंडेंसी टू फ्लो, देखने को मिलती है। गैसेस के अंदर यही प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लो करते हैं। एक तो होता है फ्लो, एक होता है ब्लो। तो ये फ्लो करते हैं जबकि जो गैस होती है वो ब्लो करती है। इसके अलावा क्योंकि इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है, इनके बीच में फोर्स जो लग रहा है वो कम लग रहा है। सबसे ज्यादा फोर्स जो लगता है वो सॉलिड के केस में, उससे कम लिक्विड के केस में, और सबसे कम जो फोर्स होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल फोर्स होता है गैसेस के केस में। ये फ्लो नहीं कर सकते, ये फ्लो कर सकता है, ये फ्लो के साथ साथ ब्लो करता है, ठीक है, ये बह सकता है, ये बहना ही बोलते हैं वैसे उसे भी, ब्लो करने को भी। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो सॉलिड लिक्विड गैस से रिलेटेड हैं। अगली वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल में इनके बाद तीनों के बारे में हम डिफरेंस देखेंगे। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगली वीडियो के अंदर हम बड़ी आसानी से इन तीनों के बीच में डिफरेंस कर पाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।